इतर भेदानुमिति जनक। व्यावर्तक का मतलब क्या हुआ? तो लक्षण होता है, व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक का मतलब अनुमापक, अनुमापक का मतलब है इतर भेद अनुमिति जनक, जो भ्रम ना हो जाए। ये बड़े आराम से करें। लक्ष्यतावच्छेदक समिनी तत्वस्य लक्षण लक्षणत्व, ये हुआ था। लक्षण का लक्षण क्या है? लक्षतावच्छेदक अर्थात पहले का एतद दोष त्रय रहितत्व शून्यत्वाया। फलितार्थ क्या हुआ? असाधारण धर्म। फिर असाधारण धर्म की आगे बढ़े लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व, लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व, यह लक्षण का लक्षण है। इस लक्षण के लक्षण का लक्ष्य कौन है? लक्षण है, लक्षण। और जो लक्षण का जो लक्षण उसका भी फल क्या होगा? व्यावृत्ति, व्यवहार। पहला कह रहा है व्यावृत्ति रीति प्रयोजन मते व्यावर्तकस्यैव लक्षण लक्षतया। व्यावर्तक माने अनुमापकस्यैव, व्यावर्तक माने अनुमापकस्यैव, अनुमापकस्य माने लक्षणस्यैव। व्यावर्तक वही तो लक्षण, लक्षण की लक्ष्य का लक्ष्य है। इस व्यावर्तक कौन हुआ? शासनादिमत्व, वही हमारे असाधारण जो लक्षण का लक्ष्य, वही लक्ष्य है। लक्षण का वो लक्षण की लक्षण का लक्ष्य क्या है? बंधवत्व, लक्षण। याद रखना, लक्षण लक्षण लक्ष्यतया, कितना शब्द का प्रयोग करें? लक्षण लक्षण लक्ष्यतया, लक्षण से यद लक्षणम तस्य लक्ष्यतया। इति व्यावृत्त्यादौ, व्यावृत्तिर्नाम इतर भेद, साफ साफ रहेगा। इतर मन व्यावृत्तिर्नाम इतर भेद, व्यावर्तक नाम इतर भेद जनक। दोनों शब्द का याद हो गया ना? व्यावृत्तिर्नाम इतर भेदा और व्यावर्तक नाम इतर भेद जनकः, वही लिखने जा रहे हैं। अतः व्यावृत्त्यादौ अतिव्याप्ति ही, व्यावृत्ति अतिव्याप्ति क्यों? इतर भेद भी लक्षण के लक्ष्य का समुनियत हो गया। तो यह लक्षण का लक्षण कहाँ चला गया? इतर भेद में भी चला गया। इतर भेद लक्षण का लक्षण के लक्ष्य नहीं है। लक्षण का लक्ष्य कौन है? हमारा असाधारण धर्म। लक्षण माने असाधारण धर्म, वो असा माने शासनाधिमत्व। इतर भेद भी वहीं पर है, वहीं शासनाधिमत्व है। जहाँ जहाँ हमारा शासनाधिमत्व है, वहीं वहीं गवेतर भेद है, और जहाँ जहाँ गवेतर भेद है, वहीं वहीं शासनाधिमत्व है। इसलिए उसने कहा जैसे लक्षण के लक्षण का लक्ष्य शासनाधिमत्व है, उसी प्रकार लक्षण के लक्षण का लक्ष्य इतर भेद नहीं है। इतर भेद में चला गया तो अतिव्याप्ति दोष आएगा। इसलिए क्या देना पड़ेगा? व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति लक्षतावच्छेदक समनीय, लक्षतावच्छेदक समनीय तत्वम, वही कहने जा रहे हैं। व्यावर्तकस्येति इतर भेदानुमिति जनकस्येत्यर्थः। इतर भेदानुमिति की जनकता क्या कहेंगे? इतर भेद विधेयक अनुमिति जनकतावच्छेदक। हाँ, आराम से। माने पहले हम क्या कहेंगे हम लोग? माने जैसे अब इसी को पुनः के, जब इतर भेदानुमिति जो जनक है, मान इतर भेद विधेयक हो गया, गोदेशक इतर भेद विधेयता का शासनादि हेतु या अनुमिति है। ये कैसी अनुमिति है? शासनादिमत हेतु का, गौद्देश्य का और इतर भेद विधायता। इतर भेद है विधेय जिस अनुमिति में स्वरूप संबंध है। हाँ, सब जहाँ ये सब स्वरूप संबंध है। शासनाधिमत तो जाति नहीं है, जाति नहीं है, गुण नहीं है, तो किस संबंध से रहेगा? है स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंधावच्छिन्न माने स्वरूप संबंधावच्छिन्न भूत्वावच्छिन्न प्रकारताक इतर भेद विधेयता। भूत्वावच्छिन्न तो उधर किसको कहने जा रहे हैं? इतर भेद को विधेय बना लेना गुरु। हाँ, बनाइए। क्या है? स्वरूप संबंधावच्छिन्न, इसमें स्वरूप संबंधावच्छिन्न, स्वरूप संबंधावचन इतर भेदत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित इतर भेदत्वावच्छिन्न विधेयता अनुमितित्वावच्छिन्नं प्रति परामर्श कारण। हाँ, परामर्श कारण। कैसा परामर्श कारण है? इतर भेद व्यापकी भूताभाव, क्या शासनादिमत्वाभाव प्रतियोगी शासनादिमत्व। परामर्श का लक्षण माना इतर भेद व्यापकी भूताभाव शासनादिमत्वाभाव। व्यतिरेकी में क्या परामर्श होता है? अध्याभाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी। क्या होगा? इतर भेद व्यापकी भूताभाव शासनादिमत्वाभाव प्रतियोगी शासनादिमत्व।
इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी जो हेतु तदवान जो हो। तो क्या कहें, इतर भेद व्यापकी भूताभाव हेत्वाभाव तद प्रतियोगित्व हेतु तदवत्तम पक्षे। तदवत्तम गौरी। तो क्या बोलिए फिर भद्र जी बोलिए इस बार। स्वरूप संबंधावच्छिन्न नहीं साध्य का स्वरूप परामर्श। इतर भेद व्यापकी भूताभाव शासनादिमत्वाभाव प्रतियोगित्व। शासनादिमत्वाभाव नहीं तो इतर भेद व्यापकी भूताभाव तो कौन लिया जाएगा, वही शासनादिमत्वाभाव। इतर भेद व्यापकी कहना इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी शासनादिमत्व। हाँ, प्रतियोगी शासनादिमत्व। क्या बोलेंगे, इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी शासनादिमत्व जो होगा वो क्या कहलाएगा, पक्ष कहलाएगा। माने परामर्श हुआ जहाँ रहेगा पक्ष कहलाएगा। अब इनका कहना इतर भेदानुमिति जनकत्वम, इस शब्द का प्रयोग कर इतर भेद विधेयकता अनुमिति जनकता विशेषता श्रेयस्य तरस्य। क्या विशेषता विशेषता में लिख रहे हैं, इतर भेद अनुमिति जनकता वच्छेदिका या परामर्शीय पक्षनिष्ठ विषयता निरूपितत्वावच्छिन्न व्याप्त निष्ठयो विषयता तदनुरूपिता या विषयता तदाश्रय व्यावर्तक पदेन ग्राह्यम। क्या लिखा ना, इतर भेद विधेयका अनुमित जनक विषयता विशेष विषयता विशेष लेना है। तो विषयता विशेष क्या है, तो पूरा परामर्श का लक्षण क्या बना हमारा, इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी। अर्थात इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी। इतर भेद जब व्यावृत्ति भिन्न नहीं कहेंगे तब, साध्य और हेतु जब एक हो जाएंगे तो अर्थ क्या होगा, इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी इतर भेद, यही अर्थ होगा। व्यापकी भूत इतर भेद, ये अर्थ हो क्या होगा, इतर भेद व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी इतर भेद। अब यहाँ पर जो हमारा इतर भेद विधेयता अनुमिति का जनक कौन, परामर्श। उस परामर्शी पक्ष निष्ठा जो विषयता, पक्ष में रहेगी विशेषता अनुरूप विषयता, तन्निरूपितत्वावच्छिन्न व्याप्त निष्ठा जो विषयता। व्याप्ति का आश्रय कौन होता है, व्याप्या हेतु। तो में हमारा पक्ष में क्या रही विषयता, उस विषयता से निरूपित जो विषयता व्याप्ति आश्रय माने व्याप्त निष्ठा विषयता, उस व्याप्त निष्ठ विषयता निरूपिता जो विषयता उसका आश्रय होगा। व्याप्य कौन हुआ, हेतु। व्याप्य निरूपित विषयता किसमें रही, हेतु में रही। माने व्याप्त निष्ठ आधेयता निरूपिता आधिकरणता किसमें रही, व्याप्ति का आश्रय जो हेतु में। इसलिए कह रहे हैं व्याप्त निष्ठा जो विषयता प्रकारता रूपा विषयता। परामर्श एक ज्ञान है, उस ज्ञान में विशेषता की विषयता का पर्वत में है, क्योंकि वन्य व्याप्त पर्वत है। तो विशेष कौन है, पर्वत में है। प्रकारता किसमें है, हेतु में है। प्रकारता की प्रकारता किसमें है, व्याप्ति में है। और व्याप्ति में प्रकार कौन, साध्य है, उसमें क्रम से। इसलिए इनका कहना चाह रहे हैं व्याप्त जो विषयता, उस विषयता से निरूपित जो विषयता, और किन निष्ठा विषयता होगी, वह हेतु निष्ठा जो विषयता, तदाश्रय जो व्यावर्तक। व्यावर्तक माने हेतु। इसलिए विषयताश्रय व्यावर्तक पदे विवक्षितम। क्या पद लेना हमको, व्यावर्तक पद से क्या लेना है, ऐसी विषयता का जो आश्रय वही व्यावर्तक कहलाएगा, जिसकी इतर भेद विधायक अनुमिति जनकतावच्छेदिका या परामर्शीय पक्षनिष्ठ विषयता निरूपितत्वावच्छिन्न व्याप्त निष्ठ विषयता निरूपित जो विषयता। पक्ष में कौन विशेषण होता है, हेतु। इतर भेद विधेयक अनुमिति जनकतावच्छेदिका विषयता। परामर्श में प्रकारी भूरता जो विषयता, हेतु निष्ठा विषयता। अवच्छेदिका, अवच्छेदिका कौन विषयता होगी, हेतु में, क्यों हेतु पक्ष में विशेषण है। इसलिए का इसलिए क्या लगा प्रयोग, इतर भेद विधायक अनुमिता जनकतावच्छेदिका या विषयता विशेषाश्रय। या अवच्छेदिका कैसे अवच्छेदिका होना चाहिए, कहाँ रहेगी, हेतु में रहेगी। वह किससे निरूपित हो, तो कह दिया परामर्शीय पक्षनिष्ठ विषयता निरूपितत्वावच्छिन्न व्याप्त निष्ठ विषयता निरूपित जो विषयता।
परामर्शी पक्षनिष्ठ विषयता निरूपिषयता प्रकारता रूपता विषयता है। इसमें हेतु एतावता पक्षनिष्ठ विषयता निरूपितत्वावच्छिन्ना अतचा व्याप्त निरूपिषयता निरूपिता जो विषयता प्रकारता रूपा विषयता तदाश्रयः जह स एव व्यावर्तक। वही हमारा क्या लेना है, व्यावर्तक। व्यावर्तक माने वही लक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लक्षण। उसी के लिए उन्होंने लिखा इतर, माने इसका शाब्दबोध क्या कर रहे हैं, इतर भेदानमिति जनकस्यैव, अर्थात इतर भेद विधायक अनमिति जनकता अवच्छेदक विषयता विशेषाश्रयस्य माने हेतु हो एव एतेन माने व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वं व्यवहारिकस्य लक्षणत्वं नास्ति। जो व्यवहारिक वो लक्षण नहीं है। अभी जो व्यावर्तक है वो लक्षण है। अब देखिए वहाँ लिखा मूल में लक्षणत्वे गवादि लक्षणत्वे। गो का लक्षण क्या है, वहाँ लिखा क्या दीपिका में, लक्षणत्वे। लक्षणत्वे कस्य लक्षणत्वे, लक्षणत्व प्रतीक नहीं है मुझे, लक्षणत्व गवादि लक्षणत्व उक्त लक्षण लक्ष्यत्व दिया हुआ। हाँ यही मतलब व्यावर्तकस्य लक्षणत्वे माने व्यावर्तक को लक्षण मानेंगे। माने लक्षणत्व किन्निष्ठम व्यावर्तक निष्ठ माने इधर भेदान्वित जनक निष्ठ जो जनकता जो जनक है उसी में कौन धर्म है, लक्षणत्व है। यदि ऐसा मानोगे तो वह लक्षण मानने पर व्यावर्तक जो लक्षण है वो अलक्ष्य व्यावृत्ति में चला गया। व्यावृत्ति उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है शासनादि महत्व। जो लक्षण है वो लक्ष्य है, इधर भेद लक्षण नहीं है ना किसी का। अब इधर जो भेद है वो लक्षण नहीं है, फिर भी यदि लक्षण का लक्षण चला जाए तो वही क्या हो जाएगा, अतिव्याप्ति। शासनादि महत्व क्या हुआ, लक्षण हुआ। उसमें क्या जाए, लक्षण का लक्षण जाए तो असाध लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व रूप असाधारणत जो लक्षण का लक्षण है जाए तो हमको इष्ट है, परंतु इतर जो भेद है वो लक्षण का कोई किसी का लक्षण नहीं है। उस लक्षण में यदि लक्षण का लक्षण चला जाए तो कौन दोष कहलाएगा, अतिव्याप्ति। इतर भेद ये किसी भी लक्षण की लक्षण का लक्ष्य नहीं है। लक्षण के लक्षण का लक्ष्य लक्षण है, तो कौन लक्षण है, शासनादि महत्व। उसमें जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जाते हुए इधर भेद जो व्यावृत्ति है उस व्यावृत्ति में भी चला गया लक्षण, लक्षण का लक्षण। तो लक्षण के लक्षण की कौन आ गई, अतिव्याप्ति हो गई। एतावता ऐसा या साधारण धर्म लक्षण नहीं बन पाएगा। क्यों, अतिव्याप्ति क्या करेगा, वह व्यभिचार उद्भावकतया दोष हो जाएगा। इसीलिए कहना चाह रहे हैं तद भिन्नत्वं निवेशनीयम, क्या कर देना है, निवेश करना है। लक्षण मन गवादि लक्षणत्वे, कौन शासनादि मत्व गवादि लक्षणत्वे उक्त लक्षण लक्षण लक्ष्यत्वम। उक्त माने लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व असाधारणत्व रूप जो लक्षण का लक्षण, उस लक्षण के लक्षण का लक्ष्य है लक्षण। गवादि का जो लक्षण वो लक्ष्य है लक्ष्यत्वे। कहीं कहीं क्या लक्षणत्व है, इकर कहीं लक्ष्यत्व पाठे भी अहमेव अर्थ। लक्षणत्व में लक्ष्यत्व, उसी में लक्ष्य में जाना चाहिए। व्यावर्तौ गवादीतर भेदे गोत्वादि रूप लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्व से सत्वाद अलक्ष्य लक्षण गमनम अतिव्याप्ति। कटा लीजिए क्या हुआ हमारा, यत्र यत्र किमस्ति गवीतर भेदा तत्र तत्र गोत्वम, गोत्र के साथ ले जाना ना भी, समन्वित बनाना। लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्व, लक्ष्य गौ लक्ष्यतावच्छेदम गोत्वम, यत्र यत्र गोत्वम तत्र तत्र इधर भेदः स्वामा इधर भेद। अतः लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितत्व रूप समन्वितत्व निरूपित लक्ष्यत्व कहाँ चला गया, इतर भेदे। इतर भेद में कौन दोष आ गया, अतिव्याप्ति हो गई। अतः लक्षणम व्यावर्तकम, वही कहने जा रहे। इदानीं व्यावृत्तो यथा गवितर भेदे गोत्वादिरूप लक्ष्यतावच्छेदक समनीय तत्वस्य इदारण्यवत् और पदार्थत्व समनीय तत्वस्य अविधेयत्व प्रमेयत्वादौ। पदार्थ का लक्षण क्या है, पदजन्य प्रतीति विषयत्वम,
इनका कहना है कि पदार्थ पदार्थ का लक्षण किया, पदजन्य प्रतिमा ने अविधेयत्वम पदार्थ। अविधेयत्व। जहाँ अविधेयत्व ये क्या चीज़ है? लक्षण है। इनका क्या कहना जा रहा है? पदार्थत्व समन्वित धर्म कौन हो गया? अविधेयत्व प्रमेयत्व। एतावता इनको भी क्या कहलाएंगे? ये सब लक्षण छेदक समन्वित सब कहलाएंगे। ये भी सब क्या कहलाएंगे? हमारे लक्ष्य कहला जाएंगे। माने जो असाधारण धर्म है पदार्थत्व, उस पदार्थत्व के समन्वित कौन कौन धर्म हो गए? अविधेयत्वम, वाच्यत्वम, प्रमेयत्वम। ये हमारे क्या नहीं, लक्ष्य नहीं है। पदार्थ किसके लक्ष्य नहीं है? लक्षण के लक्ष्य नहीं, लक्षण की लक्ष्य नहीं है। लक्षण का लक्ष्य तो पदार्थ है। और चला गया लक्षण अविधेयत्व प्रमेयत्व में। एतावता यहाँ इतर भेद कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पदार्थ इतर भेद प्रसिद्ध है। नहीं समझ? पदार्थ इतर भेद कोई है नहीं है। जैसे गवीतर भेद कहाँ है? महिषादव। उसी प्रकार पदार्थ इतर भेद कहीं प्रसिद्ध है कि नहीं प्रसिद्ध है? नहीं, गवेतर भेद तो गौ में रहेगा, गौ से इतर कोई है नहीं। हाँ, परंतु पदार्थ से इतर कोई है नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि यदि पदार्थ से इतर पदार्थ नहीं मानोगे तो कौन दोष आएगा? ये जो बताने जा रहा है। कौन से दोष आया? लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय तो हो गया, गुरुजी अब हो गया। लक्षण का लक्ष्य हो गया वो। हाँ, अतः व्यावृत्ति भिन्नत्वे सती कहना एक एक करके दे माने व्यावृत्ति भिन्नत्वे सती। इधर क्या देना चाहिए? अविधेयत्व भिन्नत्वे सती। उधर क्या देना चाहिए? सब जगह प्रमेयत्व भिन्न, सब में देना अलग। पदार्थ वाले लक्षण सब में नहीं देना है। व्यावृत्ति भिन्नत्व सती कहना है केवल। व्यावृत्ति भिन्नत्व लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वय। एक इसमें गो वाले में कहीं भी गुरुजी व्यावृत्ति में जो भी है वो सब इसका तो कोई भेद है नहीं, इसलिए व्यावृत्ति नहीं दे सकते, इसलिए कह रहा है। अच्छा, हाँ, उसका तो कोई है नहीं ना भेद। पदार्थ इतर भेद करना व्यावृत्ति भिन्नत्व कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पदार्थ के लिए कुछ और कहना पड़ेगा। वही बस अविधेयत्व भिन्नत्वे सती, प्रमेयत्व भिन्नत्वे सती। देखिए किरणावली में दिया होगा, पदार्थ भिन्नत्वे सती, अविधेयत्व भिन्नत्वे सती। किसमें देना है? पदार्थ भिन्नत्वे सती, अविधेयत्व भिन्नत्वे सती, ऐसा देना है। ठीक है। लक्षितावच्छेदक पदार्थत्व समन्वयत्वं पदार्थस्य अलक्षण भूते लक्षण लक्षणस्य अलक्ष्ये प्रमेयत्वे भी अस्ति तत्र अतिव्याप्तिः तद्वारणाय प्रमेयत्वाद भिन्नत्वं धर्मे देयम्। लक्षितावच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति प्रमेयत्वादि भिन्नत्वे सति च अलग अलग है। लक्षितावच्छेदक समन्वयत्वे धर्मत्वम, इतना बड़ा देना पड़ेगा। क्या देना है? लक्षतावच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति। लक्षतावच्छेदक भी समन्वित हो गया, गोत्र भी हो गया। इसलिए क्या है? लक्षतावच्छेदक भिन्नत्वे सति व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति प्रमेयत्वाद भिन्नत्वे सति लक्षतावच्छेदक समन्वयत्वे सति धर्मत्वम लक्षण लक्षणम। लक्षण लक्षणम, ये क्या हुआ? लक्षण का लक्षण हुआ। वही कहने जा रहे हैं। इत्यादि सवितता सत्वेन अतिव्याप्ति वारणाय व्यावृत्ति भिन्न अविधेयत्वादि भिन्नत्वं लक्षण लक्षणे निवेशनीय। अब देखिए, यद्यपि व्यावृत्तिरपि व्यवहारिकत्वस्य पक्षमाता है, व्यावृत्ति भी व्यवहारिक है, उस पक्ष में न देयम आगे नब्बे वाले में इति अतः पक्षमात्रेनैव रूपेण व्यवहारिकत्वेन सर्वेषां संग्रह संभवात् पृथक अभिधानम अनुचितम। इनका कहना है जो व्यावृत्ति व्यवहार अलग चीज़ नहीं है। लक्षण का प्रयोजन दो चीज होता है। एक व्यावृत्ति माने गौ गवीतर भिन्ना, गौ गौ पदवाच्या, ये दो चीज़ें उसके हैं, माने गौ से भिन्न है और गौ ही गोपदवाच्य है। तो ये कहना चाह रहे हैं जो व्यावृत्ति वो भी क्या है? व्यवहारिक है ही। क्या है? व्यवहार अंतर्गत है। इसलिए ऐसा जब कहेंगे तो व्यवहारिक समय सामी सब व्यवहारिक हो गए। तो व्यवहारिक भिन्नत्व इत्कथने नैव समाधानम तदानीं किन्न देयम। व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति अविधेयत्व भिन्नत्वे सति, अलग अलग करके एक एक शब्द का प्रयोग नहीं करना। मैंने एक से ही काम चल जाएगा। किससे चल जाएगा? एक से। मूल में क्या चलाया? किसका मत है? ननु लक्षणम ही व्यावर्तकम व्यवहारिकम द्विविधम लक्षण। पहले पूर्व पक्ष पहले बता दें।
तत् व्यावर्तक लक्षण में लक्ष्यम, व्यावर्तक लक्षण ही हमारा लक्ष्य है। अभी किसका लक्षण की लक्षण का लक्ष्य कौन है? व्यावर्तक लक्षण, व्यावर्तक व्यवहारिक नहीं है। लक्षण के दो, कुछ लोग व्यावर्तक व्यवहारिक दो लक्षण के स्वरूप लक्षण माने। हमारा शासनादि मत तो ये क्या है? व्यावर्तक है। यही हमारा किसका उद्देश्य है? असाधारण धर्म रूप लक्षण के लक्षण का लक्ष्य है, व्यवहारिक लक्ष्य नहीं है। जिस पक्ष में केवल व्यावर्तक ही है और जिस पक्ष में दोनों हैं, कौन कौन? व्यावर्तक व्यवहारिकम, ये दोनों मत हुआ। तो उस पक्ष में केवल जब व्यावर्तक ही लक्षण है तो अलक्ष्य व्यवहारिके, व्यवहार भी जनक होगा, तो व्यवहार का जनक हो जाने से उसमें अतिव्याप्ति होगी। तदवारणा किंदेयम व्यावृत्ति भिन्नत्वे सति, नहीं व्यवहारिक भिन्नत्वे सति, व्यवहारिक भी लक्षण होता है, व्यवहार का जो जनक वो भी लक्षण है। हमारा व्यावर्तक को लक्षण माने, व्यवहारिक को नहीं माने, तो व्यवहारिक में अतिव्याप्ति हुई। उस अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या देना पड़ेगा? व्यवहारिक भिन्नत्वम, एक ही पद देना पड़ेगा। तथा सत्य व्यवहारिक पद ही नहीं कह रहा है, व्यावृत्ति अवधेयत्व सबका संग्रह होगा, अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? व्यावृत्ति व्यवहार साधन तयति ग्रंथेन, व्यावृत्ति भी क्या है? हमारे व्यवहार का साधन, और जो व्यवहार का साधन है वही है व्यवहारिक। तो व्यवहार का साधन, तो कौन कौन व्यवहार का साधन हुआ? व्यावृत्ति, अविधेयत्व, वाच्यत्व, सब हुए। जब हम व्यवहारिक भिन्नत्व कह देंगे तो व्यवहारिक के अंतर्गत कौन? व्यावृत्ति हो जाएगी, एक से ही सबका संग्रह हो जाएगा। तो पृथक पृथक भिन्न भिन्न शब्द का निवेश नहीं करना है। ये किनका मत है? प्राच्य मतम इदम, वही लिखने जा रहे हैं। लक्ष्य इतर भेद रूपाया व्यावृत्ते है, लक्ष्य उद्देशक इतर भेदा विधेयक अनुमिति जनकत्व साध्य संशय। क्यों ये देना पड़ रहा था? तो क्या बताए थे? साध्य संशय का विघटक है। साध्य इधर भेद और इधर भेद दोनों आ जाएंगे। तो साध्य का जब हेतु का निश्चय साध्य संदेह रहेगा? नहीं रहेगा। जब साध्य संदेह नहीं रहेगा तो इधर भेद अनुमिति जनक या हो पाएगा लक्षण? नहीं हो पाया जाएगा। और जिनकी मत में क्या है? व्यावृत्ति और व्यवहार, इस सब के सब क्या है? लक्षण, क्या लक्ष्य ही है। तद्देयम नव्य की मत में व्यावृत्ति भी क्या है? लक्ष्य ही है, लक्ष्य ही है, लक्षण ही है वो भी। नव्य की मत में क्या है? नव्य की व्यवहार से लक्षण प्रयोजनत्वम अस्ति। तदा न देयम, किम न देयम? व्यवहारिक भिन्नत्व न देयम, कदा व्यवहारिक भिन्नत्व देयम? व्यवहार से लक्षण प्रयोजनत्वम नास्ति। हाँ, जब साध्य संदेह साध ऐसा विरय विरय सिद्ध भावा पक्षतः किनका मत है? नव्य कोई आगे चलाने वाला। चलिए, इति व्यवहारिकत्वेन तथापि हेतु साध्योरैक्य। अब देखो का घटा है, लक्षण घटाइए। हेतु कौन था? कल पढ़ाए भी थे। हेतु कौन है? नहीं, यहाँ नहीं, शासनादिमत्व। जब हमने यहाँ पर आपने जब इतर भेद को लक्षण का लक्ष्य मानोगे, इतर भेद भी लक्षण बनेगा, हेतु भी हुई बना, साध्य भी। हाँ, अर्थात गौहु इतर भिन्ना इतर भिन्नत्वात्, ऐसा करेंगे। तो यहाँ साध्य कौन हुआ? इतर भेद। हेतु कौन हुआ? इतर भेद। जब साध्य और हेतु की ऐक्य वही लिखने जा रहा, दीपिका पढ़िए। तथापि हेतु साध्यो ऐक्य हेतुमत्ता निश्चय काले एवं। हेतुमत्ता हुई इतर भेदवत्ता, कहाँ बैठी है? पक्ष में। जब इतर भेद का ज्ञान हो जाने पर साध्य संशय रहेगा? नहीं रहेगा। हेतु और साध्य यहाँ एक है। हाँ, इसलिए साध्य संशय का विघटक हो गया। पक्षता असत्वेन नानुमिति ही, क्योंकि अनुमिति की बल क्या है? पक्ष धर्मता व्याप्ति ज्ञान, इसने पक्ष धर्मता का विघटन कर दिया। अनुमिति होगी ही नहीं। नानुमिति प्राचीन मति इतर भेदस्य व्यावर्तकत्वाभावेन तत्र अतिव्याप्ति को इतर भेद को व्यावर्तक लक्षण नहीं मानते हैं। और लक्षण ना मानने पर तो उसमें लक्षण जाए, लक्षण का लक्षण, अतः अतिव्याप्ति। तद परिहाराय किं कर्तव्यम? वही व्यावृत्ति भिन्नत्वं देयम, ये हुआ।
नव्यमते सिसाधैसा विरविसिद्ध्यभावः पक्षता प्रत्यक्षमपि परिकल्पितम् अर्थम् अनुमानेन भूतन्ते तर्करसिकाः। ऐसा पक्षता नाम का ग्रंथ है, उसमें ये बातें आई है। वहाँ लिखा चित्त का माने हाथी गाड़ रहा है, तो फिर भी क्या अनुमान करते हैं, अनुमित्सा हो जाती है। अर्थात इतने तर्क रसिक होते हैं, प्रत्यक्ष वस्तु को अनुमान सिद्ध करने लगते हैं। जान रहे हैं कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक क्या है, इसी में शुरू करें साथ। तो वही कहना चाह रहे हैं, यदि सिसाधैसा, जो इच्छा सर्वतो बलवती होती है। सिसाधैसा माने साधयितुम इच्छा सिसाधैसा, यदि सिसाधैसा हो गई तो क्या हो जाएगा, सिद्धि प्रतिबंध हो जाएगा। सिसाधैसा बहुत लक्षण, सब कुछ आपके पास है, सब जो कुछ सब करें, पर इच्छा हो गई तो आप मानेंगे नहीं। फिर लोक में दृष्टांत में देख लीजिए, आपको सब कुछ भोजन पानी सब तृप्ति हो गई है, और फिर मन जा रहा है बाहर बाहर खाने का, 2 टुकड़ा खा ही लेंगे। क्यों? इच्छा है, इच्छा बलवती होती है। ये शास्त्रकारों ने जो है इच्छा बहुत बड़ी प्रतिबंधक है। अब सिसाधैसा आ गई तो सिद्धि बनी रहे, सिद्धि कुछ नहीं कर सकती। सिद्धि माने निश्चय यहाँ लेना, सिद्धि कर क्या है, निश्चय। तो सिसाधैसा विरह विचित सिद्धि रहेगी तो प्रतिबंधक है। और सिसाधैसा विरह विचित सिद्धि का वार्ता सिसाधैसा भी अस्ति सिद्धिरपस्ति। सिसाधैसा वही उत्तेजिका, सिद्धि जो प्रतिबंधकता उसका विघटन हो गया। उत्तेजक के समाधान में क्या विघटन हो जाता है। तो सिसाधैसा क्या चीज़ है, उत्तेजिका हो जाती है। तदानीम पक्षता सिद्धांति मते नव्यमते व्यावृत्तिरपि व्यावर्तकत्वेन लक्ष्यतया। व्यावृत्ति हमारा लक्षण की लक्षण का लक्ष्य है। व्यावृत्ति भी क्या है, लक्षण के लक्षण का लक्ष्य है। इस पक्ष में साध संदेह पक्षता ही नहीं है। सिसाधैसा रहेगी तो गौ सेतर भिन्ना सेतर भिन्नत्वात् बनेगा, यन नहीं हो तन नहीं होगा। तो किसका लक्षण की लक्षण का लक्ष्य कौन कौन है, व्यावृत्ति भी है, व्यवहार भी है। व्यावृत्ति भी है, व्यवहार मन व्यावर्तकत्वेन व्यावृत्तिरपि व्यावर्तकत्वेन लक्ष्यतया लक्षण संगमस्य इष्टत्वेन। लक्ष्य लक्षण इष्ट है, नाति व्याप्ति इति आवेदयितुम पृथक कथनम इति ध्येयम्। अलग का व्यावर्तकस्य अलग अलग दोनों कथन का पृथक कथनम निरूपणम इति अवधेयम्। अब शुरू करा किमिदम लक्षण लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकम व्यावर्तकम न तावत् सामान्यतो भेदानुमापकः। आराम से चलिए। लक्षण लक्षण लक्ष्य लक्षण लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकम किम। लक्षण कौन हुआ, शासनादिमत्व। उस लक्षण का लक्षण क्या हुआ, वही लक्ष्यतावच्छेदकत्व। उस लक्षण की लक्षण का लक्ष्य कौन हुआ, गो। लक्षण की लक्षण का लक्ष्य लक्षण हुआ, गो नहीं हुआ। अच्छा, लक्षण के लक्षण का लक्षण तो लक्षण हुआ। हाँ, वो लक्षण हुआ ना, लक्षण के लक्षण का लक्षण लक्षण हुआ। ये तो कहना है किमिदम नाम लक्षण लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकम। अरे स्वामी जी हैं हमारे, उनको भान है। नाम लक्षण लक्षण लक्षता। हाँ, लक्षण लक्षण वही कहने जा रहे। किमिदम लक्षण लक्षणम, वही कह रहे किमिदम इति प्रकटकर्थ है अयम अर्थः लक्षणस्य व्यावर्तकत्। लक्षण में लक्षण लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्वं लक्षणम उक्तम। आपने लक्षण का लक्षण क्या कहा, लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्वं। व्यावर्तकम ही लक्षण की लक्षण का लक्ष्य हो गया, आपने कहा। ध्यान दीजिए, माने व्यावर्तक क्या हुआ, लक्षण। उस लक्षण में क्या धर्म है, व्यावर्तकत्व लक्षणत्व, 2 धर्म है। वह जो व्यावर्तक वही लक्षण की लक्षण का लक्ष्य है, उसमें रही लक्षण की लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का अवच्छेदक धर्म कौन है, तो कही व्यावर्तकत्वं लक्षण लक्षण से लक्ष्यतावच्छेदकम लभ्यते। व्यावर्तक ही रहेगा। आपने क्या कहा है, लक्षण क्या होता है, व्यावर्तक होता है। उस लक्षण में कौन धर्म रहेगा, व्यावर्तकत्व रहेगा। एतावता लक्षण की लक्ष्यता का अवच्छेदक कौन है, व्यावर्तकत्व। किं नाम व्यावर्तकम भेदानुमापकत्व।
व्यावर्तकत्व क्या चीज़ है? वही समझ गए ना, भेदानुमापकत्व, उसी व्यावर्त किन नाम व्यावर्तकत्व इत्यर्थ। मैंने लक्षण के लक्ष्यतावच्छेदक हुआ व्यावर्तकत्व। वह व्यावर्तकत्व क्या चीज है? न तावत् सामान्यो भेदानुमापक। आवश्यक न भेदत्वेन सामान्य रूपिण्या, सामान्य कहता है भेदत्वेन, भेद विधेयताक अनुमित जनकत्व, भेदानुमापकत्व माने भेदत्वेन सकल भेद विधेयताक अनुमिति का जनक मानोगे तो नहीं कह सकते। क्यों? व्यावृत्ति विधेयत्वादेरपि यत्किंचित् उभयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदानुमापकतया तत्र अतिव्याप्ति कथना संगते। माने अतिव्याप्ति हो कि ये तो लक्ष्य हो गया, और आप अतिव्याप्ति माने किंचित भेद प्रतियोगिता मिल गई। दो पकड़ कर बताने जा रहा, पहले एक समझ में आए हैं। पहला क्या हुआ? लक्षण का लक्ष्यतावच्छेदक हुआ व्यावर्तकत्व। वो व्यावर्तकत्व क्या चीज है? भेदत्वेन सामान्य रूपेण भेद विधेयताक अनुमित जनकत्व। ऐसा यदि कहोगे तो नहीं कह सकते। क्यों? भेदान्वित जनकत्वेन व्यावर्तकत्वेन लक्ष्यत्यापत्ति ही, मान भेदान्वित जनकत्वेन व्यावर्तकत्वेन अविधेयत्व, ये जितने हैं ये भी क्या हो जाएंगे? लक्ष्य हो जाएंगे। तो अतिव्याप्ति कहना चाहिए था कि लक्ष्य कहना चाहिए? तो लक्ष्य हो गया। अतः अतिव्याप्ति कथना संगति। दृष्टान दे रहा, घटा रहा यहाँ पर। गौ घटपट उभय भिन्न यदि किंचित भेद बोले। गौ घटपट उभय भिन्न, गो घट उभय भिन्ना कुतः गवीतर भेदात। एक विशेष भेद लिया, सामान्य भेद नहीं, ये विशेष भेद है। गो घट इधर भेद। हाँ, क्या आकार बनाएंगे? गौ घट उभय भिन्ना। हेतु कैसे बनाएंगे? इधर भेद, वही जो व्यावृत्ति को। गवीतर भेदात पदार्था घटपट उभय भिन्ना अविधेयत्वात् इत्येवं भेदत्वाक्रांततया यदि किंचित उभय भेदक अनुमिति, उभय भेदक अनुमिति, यदि किंचित भेदक उभय भेदक अनुमिति जनकत्वस्य व्यावृत्ति अवधेयत्वादौ सत्वात्। तो व्यावर्तकं नाम किं? पुनः एक बार, व्यावर्तकं नाम भेदानुमिति जनकत्वम। भेदानुमिति जनकत्वम यदि किंचित भेद में भी बैठा है तो कौन आकार हुआ? उभय भेद माने गौ घट इधर भिन्न, गो घटो भय भिन्ना। यहाँ यदि किंचित भेद के सकल भेद लिया जा रहा है। यदि किंचित भेद, सकल भेद नहीं ले रहे हैं, इसके सकल भेद नहीं लाता। गौ घट पटो भय भिन्ना कुतः गवीतर भेदात। गवीतर भेद क्या चीज था? व्यावृत्ति थी। उस व्यावृत्ति में किसका लक्षण चला गया? लक्षण के लक्षण का। हाँ, वही कहना चाह रहा है। जाना चाहिए, अब नहीं जा पाएगा। भेदत्वेन यदि किंचित भेद है, ये सकल भेद को नहीं सिद्ध कर रही है। यदि सकल भेदत्वेन अनुमापक होता, क्योंकि हमारे व्यावर्तक माना भेदत्वेन सकल भेद का विधेयता का अनुमित जनकत्व। यदि किंचित भेदानुमिति जनक है, इसमें लक्षण नहीं जाएगा। उस व्यावर्तक में जाएगा जो भेदत्वेन भेद विधेयता का अनुमिति का जनक हो। या जो हमारा इतर भेद है, गौ घट उभय भिन्ना कुतः गवीतर भेदात। इसमें कौन धर्म नहीं है? इसमें यत्किंचित भेद प्रतियोगिता है। भेदत्वेन भेद सामान्य की विधेयता अनुमिति जनक नहीं है, इसमें लक्षण नहीं जाएगा। आपने क्या कहा? अतिव्याप्ति। ये जो कथन किया वो असंगत हो जाएगा। इसलिए उसी प्रकार अविधेयत्व में घटपट उभय भिन्न कहेंगे। यदि किंचित भेद का जनक है, वही के भेदत्वाक्रांत यदि किंचित भेद विधेयता अनुमित जनकत्वस्यैव व्यावृत्तौ अविधेयत्वादौ सत्वात्। एक पक्ष। दूसरा कहना चाह रहा है किम समेषां व्यतिरेकी धर्माणां किम भेदानुमापकम। व्यतिरेकी माने अभाव वाले धर्म। एक केवलान्वयी धर्म होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? व्यतिरेकी। पट भिन्ना घटत्वात्। व्यतिरेकी यदि सब क्या? पट भिन्ना यत्र यत्र किमस्ति पट भेदा यत्र यत्र घटत्वं तत्र तत्र पट भेदास्ति बना अस्ति। ये कौन क्या लाएगा? या हुआ व्यतिरेकी। ये व्यतिरेकी अनुमापक कौन हेतु हुआ? घटत्व। हम कहेंगे घटा
हम कहें घटः पट भिन्नः घटत्वात्, यत्र वह्निर्नास्ति अयम तत्र धूमोऽपि नास्ति। पट भिन्नः कुतः घटत्वात्। ऐसा कहते चलिए सब भेदानुमापक है, ये सब के सब क्या भेदानुमापक है। वही कहने जा रहे हैं तथा भेदानुमापकत्व नास्ति, वही व्यतिरेकी राम लिखने जा रहा है। सर्वेषां व्यतिरेकी धर्माणां वही व्यतिरेकी धर्माणाम यत्किंचित् अत्यंताभाव प्रतियोगिनाम, जितने व्यतिरेकी हैं, कौन धर्म है व्यतिरेकी धर्म, घटत्व पटत्व मठत्व, वो अत्यंताभाव प्रतियोगिनाम धर्माणाम, सब अत्यंताभाव की प्रतियोगी हैं। कहीं न कहीं घटत्व मठ्य पटत्व नाच मिलेगा। प्रतियोगी धाम सर्वेशम यद किंचित भेदानुमापकत्वात्, ये भेद अनुमापक है। अयम पट भिन्ना घटत्वात्, तो यह जो घटत्व हेतु क्या करने जा रहा है, यद किंचित भेद कौन हुआ, पट भेद का अनुमापक है, सकल भेद का नहीं कह रहा है। पट भेद अतः अव्याप्तिग्रस्तानाम ये घटाने जा रहा है। यहाँ कपिलत्वाद धर्माणाम, कपिल गौः श्वेत भिन्ना कपिलत्वाद घटा रही सब जगह, सब घटा डालिए। यदि किंचित भेद, यद किंचित भेद, गौ कपिल गौ कस्माद भिन्ना, अरे कपिल गौ श्वेत गौ भिन्ना कपिलत्वात्, ये भी क्या हो गया, भेद विधायक अनिमित जनकत्व व्यावर्तक हो गया। इसमें भी लक्षण का ये लक्षण नहीं है, अब तो लक्षण बनने जा रहे हैं सब, ये अति व्याप्त नहीं कहलाएंगे, सब लक्ष्य कहलाएंगे आपके अनुसार, सब भेद के जनक हैं। यदि किंचित भेद के जनक होने से अति व्याप्ति नहीं कही जाएगी, अब क्या कही जाएगी, सब लक्ष्यता व छेदक समन्वय तत्व हो जाएंगे। जब हो जाएंगे एतावता इनका क्या हो जाएगा, लक्षण के लक्षण की अतिव्याप्ति। आपने कहा था अब नहीं होना चाहिए अतिव्याप्ति होती, अब नहीं, सब भेद की व्यावर्तक, आपने कहा व्यावर्तकत्व एवं लक्षण लक्षणच्छतावच्छेदकम, यह भी यदि किंचित व्यावर्तकत्व है, तो ये लक्षण लक्षण की लक्षतावच्छेदन है, लक्षण में हो जाता हूँ, तो इस सब में कौन दोष आ गया, दोष है ही नहीं, अतः ये सब लक्षण बन गए, दोष नहीं है तो अविधेय भिन्नत्व। और आपने कहा अतिव्याप्ति ये सब देना कहना क्या था, सबका सब व्यर्थ हो जाएगा। लक्षण का लक्षण क्या बनाए थे हम लोग, किन्नम साधारणत्वम लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व, साधारण का धर्म था, साधारण का धर्म था लक्ष्य वृत्तित्व से अलक्ष्य वृत्तित्व, और साधारण में क्या था, लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य अवृत्तित्व, वही कहने जा रहा है तथा सती। चलिए बहुत भैया व्यतिरेकी धर्माणां यत् किंचित् व्यावर्तक। हाँ, इति भेदान व्यावृत्त विधेयत्वादिरपि यत् किंचित उभय गौः गो घट वह भिन्ना कुतः कवितर भेदात्। अभिधेय वाले क्या कहेंगे, पदार्था घटपट वह भिन्ना अविधेयत्वात्, वही कहें यदि किंचित उभयत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता भेदानुमापकतया तत्र अतिव्याप्ति कथनम असंगतम व संगतम, संगत में हो असंगत में हो, अर्थात वो सब में व्यावर्तकत्व धर्म जिसमें जिसमें बैठा रहेगा वो सब लक्ष्य हो जाएंगे, और आप करें वो अलक्ष्य है, ये आपका कहना गलत है। सर्वेषामपि व्यतिरेकी धर्माणाम यदि किंचित व्यावर्तक, सभी किंचित व्यावर्तक है। असाधारण असाधारण्यादि घटक व्यापकत्व, असाधारण क्या लक्षण बनाए थे, किम नाम असाधारणत्व समनीय तत्व, समनीय तत्व व्यापकत्व सती तद व्याप्यत्व, ये सब बनाए, सब व्यर्थ है, ये घटाओ ये सब लक्षण में, कहाँ व्यापकत्व की अर्थम दत्तम आसीत, व्यापकत्व अव्याप्ति को हटाने के लिए, अव्याप्ति को हटाने के लिए व्यापकत्व, असंभव हटाने के लिए व्यापकत्व, अतिव्याप्ति को हटाने के लिए व्याप्यत्व। अब देने की आवश्यकता, सब लक्षण बन गए, यदि किंचित भेद की व्यावर्तक लक्ष्य लक्षणता के अवच्छेदक सब हो जा रहे हैं, वही तो कहने जा रहा है। अतः असाधारण आदि घटक व्यापकत्व व्याप्यत्व वैयर्थ्यापाताच्च तस्मात्। अब यह किमिदं लक्षण लक्ष्यतावच्छेदकं व्यावर्तकत्वं न सामान्यतो भेदानुमापकत्वं, तो का विशेष्य बात।